तेल और गैस पर पाकिस्तान की परेड निकल गई है। खबर है कि पाकिस्तान में गैस सिलेंडर का दाम 10,000 रुपए के पार होने वाला है और पेट्रोल आसमान छूने वाला है। शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर पाकिस्तानियों पर ये बम ईद के बाद फोड़ेंगे। कुछ और भी होने वाला है। तारीख है 23 मार्च। इस दिन को पाकिस्तान का डी-डे क्यों कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। 10,000, 10,000, 10,000 खबरें आ रही हैं कि अब 10,000 रुपए का मिलेगा गैस का सिलेंडर। 10,000 रुपए तक का, सोचिए जरा। पाकिस्तान में इमरजेंसी की घंटी बज गई। पाकिस्तान महीना नहीं निकाल सकता। इस दौरान इंडिया हम पे हमला कर दे तो हम फारग हैं। हमारे पास टैंकों में डालने के लिए तेल नहीं बचेगा। ये फैसला किया गया है कि 23 मार्च 2026 को यौम पाकिस्तान की परेड और इससे मुंसलिक तमाम तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो ले सकता है, इंडिया जो है वो ले सकता है तेल, वहां उसको तेल चला जाएगा। ये पाकिस्तान के पास क्यों तेल नहीं आएगा? देहात में तो लोग अब भी लकड़ियां जलाकर गुजारा करते हैं, तो अब आप अंदाजा लगाइए क्या ये काम शहरों में भी शुरू हो जाएगा जो देहात में हो रहा है। आप खुद सोचें खुराक का क्या मामला हो। ये अप्रैल का महीना इतना खतरनाक पाकिस्तान के लिए आने वाला है क्योंकि ईद का दिन है अब कई जगह पे, उसके बाद पाकिस्तान में अब देखिएगा। मिडिल ईस्ट में धमाके पर धमाके गूंज रहे हैं। और बाकी दुनिया सन्नाटे में है। भारत समेत सभी देश संकट के दायरे में हैं, लेकिन पाकिस्तान में हाल ही कुछ और है। गैस के एक एक सिलेंडर के लिए हाहाकार मच गया है। पाकिस्तान में 11.8 किलो के स्टैंडर्ड गैस सिलेंडर की सरकारी कीमत 1400 रुपए है। खबरें हैं कि शहबाज सरकार ये रेट बढ़ाकर अब 10,000 रुपए करने जा रही है, यानी सीधे सीधे 7 गुना से भी ज्यादा। खबरें आ रही हैं कि अब 10,000 रुपए का मिलेगा गैस का सिलेंडर। 10,000 रुपए तक का, सोचिए जरा। हम बराह रास्त ईरान वाली जंग में शामिल नहीं हैं, लेकिन इसके असरात हम तक बड़े खौफनाक तरीके से पहुंच रहे हैं। और अब गैस का बहरान सर उठा चुका है। मुसलसल कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। आने वाले दिनों में घरों में सप्लाई जीरो होने का खदशा जाहिर किया गया है। अब आप ये देखिए कि जैसे जैसे जंग तवील हो रही है, पूरी दुनिया में एक बहरानी कैफियत है, लेकिन जो ममालिक सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं उनमें पाकिस्तान नजर आ रहा है। पाकिस्तान 99% गैस की जरूरियात अब कतर से पूरी कर रहा होता है, लेकिन मसला यह है कि अब कोई भी वहां से जहाज आ ही नहीं पा रहा, जिसके बाद अब खदशा पैदा हो चुका है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। क्या लोग लकड़ियां इकट्ठी करेंगे? लकड़ियां जलाकर गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि जब गैस ही नहीं होगी। तेल और गैस के संकट का हाल यह है कि शहबाज सरकार ने हर साल 23 मार्च को होने वाला पाकिस्तान दिवस कार्यक्रम भी रद्द कर दिया है। इस मौके पर फौजी परेड भी नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान के पास फौजी गाड़ियों और टैंकों में डालने के लिए भी तेल नहीं बचा। पाकिस्तान को अब क्या करना पड़ेगा? आपको पता है कि जैसे दुनिया की अगर तेल और गैस की ये मामलात में हिट हो जाते हैं, रुक जाती हैं सप्लाइयां, पाकिस्तान महीना नहीं निकाल सकता। इस दौरान इंडिया हम पे हमला कर दे तो हम फारग हैं। हमारे पास टैंकों में डालने के लिए तेल नहीं बचेगा। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी खतरे में है। सिक्योरिटी खतरे में है, पाकिस्तान का वजूद खतरे में है, और ये संजीदा चीजें हैं। आज चांद रात आप कहेंगे मैं कैसी डिप्रेसिंग बातें कर रहा हूँ। पाकिस्तान का वजूद खतरे में है, यानी अफगानिस्तान के साथ पंगेबाजी खत्म और इंडिया के साथ अपने मामलात को हमने ऐसे तरीके से चलाना है कि वहां से भी पंगेबाजी ना हो। कि एक तरफ जंग है, ईरान ने बहादुरी की मिसालें कायम कर दी, और एक आप हैं कि भागे भागे अमेरिका की गोद में बैठ गए हैं जाके। यार ईरान से थोड़ी सी बहादुरी सीख लो। क्या फायदा ऐसे एटमी हथियारों का? ये क्या किसी की शादी पे पटाखे मारने के लिए रखे हुए हैं? पाकिस्तान भी गजब है। खाने को रोटी नहीं, पकाने को गैस नहीं, जलाने को तेल नहीं, लेकिन खुली आंखों से अभी भी जंग के ही ख्वाब देख रहा है। मुनीर और शहबाज शरीफ को भी इस बात से कोई मतलब नहीं रह गया कि एक आम पाकिस्तानी के घर का चूल्हा कैसे जलेगा।
तो उठा ही नहीं सकती ना, आवाज तो गवर्नमेंट के आगे कोई नहीं उठा सकता। भाई ये कि जल के फटके ये सारे मरेंगे इसी तरीके से, ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है और ये गवर्नमेंट जानबूझ के ये काम करी जा रही है। अभी गैस की लाइनें वगैरह सब नया डला है, उसके बावजूद ये गैस का हाल है। टाइम पे आ रहा है, तीनों टाइम गैस नहीं होती। तीनों टाइम गैस नहीं होती। तो बताओ ना इसको, पाकिस्तान की सूरत हाल क्या चल रही है? गाड़ी अल्लाह चला रहा है, मरे तो मरे, हमारे क्या, जानवर को लिए जानवर बनना पड़ता है मेरे भाई। गैस का जो मसला है ना वो ये है कि रोजे के टाइम पे गैस नहीं होगा, शहरी के टाइम पे गैस नहीं होगा और आम दिनों में खाना पकाने के टाइम पे गैस। तकलीफ तो मिला हुआ है, वो कहाँ हमें दे रहे हैं भाई, हमें तो दे ही नहीं रहे ना किसी सूरत। उन्हीं का टाइम से आ रहा है, 3 बजे आ रहा है, गया पूरे दिन गैस, फिर 3 बजे दोपहर में आ रहा है, फिर गया। हमारी जो गवर्नमेंट है ना, लाजमी सपोर्ट करती है, जैसे इसराइल को करती है, अमेरिका को करती है। ईरान के जो रास्ते हैं वो भी बंद हैं, अफगानिस्तान के भी रास्ते बंद हैं, तमाम जगहों के रास्ते बंद हैं। इसलिए लाजमी बात है कि हमें तो पेट्रोल की भी शॉर्टिंग हो गई है। पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है? हमारे पास तो बहुत पेट्रोल है, लेकिन फिर भी हो रहा है। कतर की गैस फील्ड में उठती आग की ये लपटें यूं तो पूरी दुनिया को तपा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी आफत है, क्योंकि उसके पास ना तो कोई स्टोरेज है, न कतर से गैस लाने का कोई जरिया है। ईद का मौका है, लेकिन पाकिस्तान में चूल्हा चौका ठप है। अब ये गैस जो कतर से मिलती है ये इस्तेमाल कहाँ होती है? एक तो ज़ाहिर आपके घरों में, आपको पता है सनतों में इस्तेमाल होती है, लेकिन सबसे बढ़कर ज़राअत में, यानी जो खाद बनती है बिजली की प्लांट्स की वजह से, ये इंतहाई महंगी होने के बाद गैस फर्टिलाइज़र कंपनियां रेट बढ़ाएंगी तो आप खुद सोचें खुराक का क्या मामला हो। ये अप्रैल का महीना इतना खतरनाक पाकिस्तान के लिए आने वाला है क्योंकि ईद का दिन है अब कई जगह पे, उसके बाद पाकिस्तान में अब देखिएगा तो फिर ये खुदा ना ख्वास्ता मामला जो है बड़ा खतरनाक हो जाएगा। अफगानिस्तान के साथ आपको पता है जंग के हालात तैयार हैं। ये सीज़ फायर 23 मार्च तक है। इस दौरान ये ईरान के मामलात, मुआशी मामलात, ये पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम बढ़ा तो ये खुदा न ख्वास्ता को सिविल वार की तरफ मामला ना चला जाए। ईरान जंग से पहले भी पाकिस्तान में तेल और गैस का हाल बुरा ही था। थोड़ा बहुत तेल ईरान से स्मगलिंग और फर्जी पाइपलाइन के जरिए आता था। ईरान से डायरेक्ट पाइपलाइन बिछाने का प्लान बना तो था, लेकिन वो ख्वाबों में ही रह गया। ईरान ने पाइपलाइन बिछा ली और उन पाइपलाइंस के ऊपर वो बड़े बड़े झंडे लगा दिए गए पाकिस्तान के और ईरान के, और कौमी निशानात से लबरेज ये पाइपलाइंस का इफ्तिताह हुआ, सब कुछ हुआ। पाकिस्तान का जब नंबर आया कि जी अब आप अपनी पाइपलाइन बिछाएं ताकि हम आपको बाकायदा फराहमी शुरू करें गैस वगैरह की, पाकिस्तान ने कहा वो एक्सक्यूज़ मी, ऐसा है कि मैं अभी आया, और उसके बाद जो वो अभी गए हैं तो अभी तक नहीं आया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से तेल या गैस का जहाज लेकर आना इस वक्त दुनिया का सबसे मुश्किल काम बन चुका है। इसके बावजूद भारत अपने जहाजों के लिए ईरान से रास्ता खुलवा ले रहा है। उधर पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि इस्लामिक बिरादर मुल्क उनके लिए रास्ते कब खोलेगा। जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने शुरू से एक ईरान के साथ राब्ता रखा है और उनको इस चीज का पता था सिचुएशन क्या डेवलप हुई है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बाय द वे। उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो ले सकता है, इंडिया जो है वो ले सकता है तेल, वहां उसको तेल चला जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तेल किसके पास नहीं जाएगा? ये सवाल तो वो एक बनता है ना कि हाँ जी ये तेल जो है ये किसके पास नहीं जाएगा, ये पाकिस्तान के पास क्यों तेल नहीं आएगा? पाकिस्तान के पास तेल क्यों नहीं आएगा ये तो मुनीर बताएगा। वैसे सिलेंडर की लाइन में खड़े पाकिस्तानी ये जान चुके हैं कि अब बात मुनीर के बस की नहीं है, इसीलिए लोग दूसरे इंतजामों में खुद जुट गए हैं। जो घरों में गैस आ रही है वो बंद करनी पड़ेगी उसको। आप जानते हैं कि ज्यादातर घरों में, पाकिस्तान में ज्यादातर घरों में आज भी घर तक गैस नहीं आती, सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है और देहात में तो लोग अब भी लकड़ियां जलाकर गुजारा करते हैं। तो अब आप अंदाजा लगाइए क्या ये काम शहरों में भी शुरू हो जाएगा जो देहात में हो रहा है, उसके हालात हमें बनते नजर आ रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए। बाकी हुकूमत पर आप ना रहिएगा कि जी हुकूमत कुछ ना कुछ हल निकाल लेगी, कुछ कर लेगी, ये आप भूल जाए।
पाकिस्तानी तो पहले ही खाना पीना भूल चुके हैं। पूरे रमजान में खून के आंसू रोते रहे हैं। सहरी और इफ्तार के लिए खजूर, सेब और केले का बजट हफ्ते भर के राशन के बजट से भी ज्यादा था। अब तेल और गैस की आग और तेज धधकने लगी है। खुदा जाने आगे क्या होगा। जब करते हैं रोजा, जब खोलते हैं तो वो सारा फ्रूट के साथ रोजा खोलते हैं। तो गरीब इंसान तो इस वक्त फ्रूट भी नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि पीछे से बहुत ज्यादा फ्रूट महंगा आ रहा है। मंडियों के अंदर रेट बहुत ज्यादा हाई हो गए। ये केला कैसे दर्जन दे रहे हैं? ये रमजान के बाद 100 रुपए था, अभी 300 रुपए। अभी 300 रुपए दर्जन? जी 300 रुपए। देखिए 300 रुपए दर्जन केले। और ये सेब कैसे किलो? सेब 500 रुपए किलो। ये सेब 500 रुपए किलो? पहले 300 था, अभी 500 रुपए किलो हो गया। देखिए 500 रुपए तो यहाँ पे लोगों की पूरे दिन की दिहाड़ी होती है। एक दिन के अंदर लोग 500 रुपए कमाते हैं, और यहाँ पे सिर्फ सेब 1 किलो 500 रुपए का। और ये अमरूद कैसे किलो दे रहे हैं? अमरूद 400 रुपए किलो, 200 रुपए 150 बिकता था, अभी 400 रुपए किलो। चीकू कैसे दे रहे हैं? चीकू 300 रुपए। चीकू 300 रुपए किलो। और ये क्या समझते हैं एकदम ये? और ये पपीता कैसे दे रहे हैं? पपीता 400 रुपए। 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए, इतनी ज्यादा इसकी प्राइस है और बिल्कुल कम नहीं हो रही है। क्या समझते हैं गरीब इंसान खरीद पाता है ये? कैसे खरीद पाएगा भाई, जब कुछ होगा नहीं 500 रुपए किलो थोड़ी खरीद पाएगा। ईरान जंग की शुरुआत में ही पाकिस्तान ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें 63 रुपए बढ़ा दी थी। इस वक्त पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल 335 रुपए का मिल रहा है। खबर है कि ईद के बाद दाम सीधे 100 रुपए बढ़ेंगे। सरकारी सूत्रों का तो ये भी कहना है कि पेट्रोल 500 रुपए लीटर तक जा सकता है। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, ग्लोबल फूड क्राइसिस और एक सप्लाई चेन के अंदर मेडिसिन से लेके आपके घर बार का एल्यूमिनियम तक हर चीज महंगाई की नई सतह की तरफ जाना अभी शुरू हुआ है, अभी मजीद जाएगा। ओवरनाइट एनर्जी प्राइसेस गैस की 30% तक जंप कर गई। आपके घर का गैस का बिल जंप कर गया। आपका फ्यूल महंगा होना अभी शुरू हुआ है, मजीद महंगा होगा। क्यों? क्योंकि अब इस जंग को मजीद लंबा करने की कोशिश की जा रही है। और ईरान अगर उसके पास कैपेबिलिटी है अमेरिका के बेसिस को गल्फ में हिट करने की, तो वो पाकिस्तान को क्यों नहीं हिट करेगा? और मजीद ये जंग तोल पकड़ेगी। पूरी दुनिया के ऊपर महंगाई की सूरत में इसका असर आएगा, लेकिन पाकिस्तान की सूरत में बराह रास्त अटैक जब होगा, अब ईरान की लंबी जंग चलने वाली है। अब कीमत आपने और मैंने अदा करनी है घर के अंदर बैठ के। सिर्फ और सिर्फ वही पुराना चूरन बेचा कि हम खड़े हुए हैं कौम के साथ, हम जो है वो पाक फौज के साथ खड़े हुए हैं, फौज है तो मुल्क है, और ये जो बकवास इन्होंने सारी की सारी की। और अभी तो बात हो रही है कि जी वर्क फ्रॉम होम करें, स्पीड लिमिट गाड़ियों की कम कर लें। ये मामलात मजीद खराब होते चले जाएंगे, क्योंकि ये मामलात आगे इस तरह इनको आगे जो है वो प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहे हैं। पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई वाले देश सऊदी अरब, कतर, यूएई और ईरान में आग लगी है। लेकिन बाकी देश इस खौफ में हैं कि उनके घरों और फैक्ट्रियों की भट्टियों की आग न बुझ जाए। भारत समेत सभी देशों में यही फिक्र है। लेकिन पाकिस्तान के आकाओं को फिक्र है कि कोहराम की खबरें बाहर न निकल पाएं। मीडिया को सख्त हिदायत है, कोहराम की कवरेज ही नहीं हो रही। कतर दुनिया में गैस सप्लाई करने में कितना बड़ा प्लेयर है ये आप लोग जानते हैं। चाइना सबसे ज्यादा गैस अपनी कतर से लेता है। पाकिस्तान 90% गैस कतर से लेता है। 17% कमी आ गई है एक हमले से। ईरान ने डेटरेंस साबित कर दिया है कि अगर पंगा करोगे तो दुनिया में गैस मैंने फारिग कर देनी है, फिर तुम्हें गैस नहीं मिलेगी। और पाकिस्तान के हालात कैसे हैं इसके लिए मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि रजीम के जो सबसे इंपॉर्टेंट चमचे हैं ना, जो टाउट्स हैं, वो कह रहे हैं कि सब कुछ कारपेट के नीचे अभी दबाया हुआ है। ये जैसे ही निकालेंगे ना, वो तबाही नजर आएगी, वो तूफान नजर आएगा कि तसव्वुर नहीं कर सकते। और ये कौन कह रहा है? ये रजीम के अपने टाउट्स कह रहे हैं। पाकिस्तान के सामने एक और आफत है। अफगानिस्तान के साथ फिलहाल 23 मार्च तक सीज फायर है। उसके बाद अफगानिस्तान क्या कर डाले कुछ नहीं पता। काबुल का बदला तो तालिबान लेगा, ऐलान भी कर चुका है। डर है कि 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस पर ही बम न बरसा दे।
ये फैसला किया गया है कि 23 मार्च 2026 को यौम पाकिस्तान की परेड और इससे मुंसलिक तमाम तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। अब जो चीजें बाज जराए से मालूम हो रही हैं वो ये हैं कि ये सिक्योरिटी हालात की बिना पर किया जा रहा है, क्योंकि जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जानिब से हमले किए गए हैं, ठिकानों को निशाना बनाया गया है, उसके बाद वहां से बाज सहाफियों ने, उनकी क़यादत के बाज लोगों ने ये कहा कि वेट फॉर द रिवेंज। तो ये जुमला हमें सोशल मीडिया पर उनसे मुंसलिक लोगों से सुनने को मिला, उनके अकाउंट से सुनने को मिला। ईद तो जैसे तैसे बीत ही जाएगी, लेकिन ईद के बाद पाकिस्तान में न तेल बचेगा, न गैस, न चूल्हा जलेगा, न भट्टियां जलेगा, तो सिर्फ बारूद, वो भी अफगानिस्तान की तरफ से। मुनीर की भड़काई इस दो तरफा आग में पाकिस्तान झुलस कर रह जाएगा।